एकादशी पढ़ी महाराज। कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी। नंद बाबा प्रत्येक एकादशी महाराज निर्जला व्रत करते हैं। वैसे तो साल में एक एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। एकादशी व्रत प्रत्येक जीव मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। आप और कोई व्रत भले मत करो पर एकादशी व्रत जरूर करो। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में है कि 5 वर्ष से लेके 90 साल तक, 5 वर्ष के बालक से लेके और 90 साल के व्यक्ति तक को एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छा, एकादशी व्रत है कैसा आपको पता है? इस व्रत को हरिवासर कहा जाता है। हरि का दिन 15 दिन में एक दिन आता है। महीने में 2 एकादशी आती हैं। अच्छा, माताओं से प्रार्थना करें कि माताएं वैसे तो पता नहीं कितने व्रत करती रहेंगी, कभी कोई व्रत, कभी कोई व्रत, कभी कोई व्रत, पता नहीं कितने व्रत करती हैं, लेकिन एकादशी व्रत बहुत सी माताएं नहीं करती। अच्छा, कई माताओं के मन में बड़े प्रश्न होते हैं कि महाराज एकादशी व्रत सदवा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत करो तो उद्यापन भी करना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर हम आपसे प्रार्थना करें, एकादशी व्रत प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए, कोई भी हो। और व्रत का उद्यापन करना माने जानते हैं क्या होता है? हम कोई भी व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस व्रत के पुण्य के फल को हम लेना चाहते हैं। उद्यापन करना माने उस पुण्य फल को स्वयं ले लेना। हम तो कहते हैं कि आपके पास पुण्य फल रहेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। घटेगा ना। अपने पास संपत्ति रखोगे तो वो तो घटेगी, और उस संपत्ति को यदि हम बैंक में जमा कर देंगे तो बढ़े, घटे ना ज्यादा बढ़े पर सुरक्षित तो रहेगी। पर भगवान की बैंक तो कितना ब्याज देती है। मीरा जी कहती हैं, दिन दिन बढ़त सबायो। यदि हम कोई भी व्रत करते हैं अपने पास ना रखें, उस व्रत को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो उस व्रत की महिमा अनंत गुनी हो जाती है महाराज। इसलिए सबको एकादशी व्रत करना चाहिए, और एकादशी व्रत करने के साथ साथ भगवान को ही व्रत समर्पित कर देना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। कोई उद्यापन यदि नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं है। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातु नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी व्रत में केवल हमको अन्न नहीं खाना, बाकी सब कुछ खाना है। फलाहार करो भाई खूब चकाचक। अच्छा, अन्न को देवता मानते हो कि नहीं मानते हो? सब मानते हैं भाई, अन्न देवता है। एक बार अन्न देवता भगवान के पास गया, बोला प्रभु दुनिया के लोग हमको सुबह से लेकर रात्रि तक खाते ही रहते हैं। सुबह चाय के साथ बिस्किट से शुरुआत करते हैं और रात्रि के भोजन तक खाते ही रहते हैं। प्रभु आपने सबको विश्राम दिया है, हमें भी तो विश्राम मिले, हम भी थोड़ा बहुत आराम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अन्न देवता एकादशी के दिन यदि कोई तुम्हें खाता है तो वो साक्षात पाप का ही भक्षण करता है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि किसी व्रत को ना करे तो पाप नहीं लगेगा, पर एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है। एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है। सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है कि हम एकादशी को नमक नहीं खा सकते हैं, खूब खा सकते हो नमक, नमक भी खाओ खूब। 1 बार फलाहार करो, 2 बार फलाहार करो, 3 बार करो, और हम तो कहते हैं इसका नाम ही है एकादशी। 11 बार फलाहार करो आप लोग, कोई चिंता की बात नहीं, पर अन्न नहीं खाना है। अच्छा, उत्तम एकादशी तो है कि निर्जला करें, बिना जल के रहें। पर आज की स्थिति में बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है तो नहीं रह पाते लोग। चलो कोई बात नहीं, निर्जला मत करो तो पेय पदार्थों से एकादशी रहो। लिक्विड जितने भी पदार्थ है ना, जूस पी लो, दूध पी लो, इनसे रहो। यदि इनसे भी हम नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार करके रहो।
पर आज की स्थिति में फलहार नाम होता है कि फलहार, पर जब थाली सामने आती है तो उनमें फल होते ही नहीं है, पूरा फुलहार होता है, बिल्कुल फुलहार। फलहार तो केवल नाम है कि फलहार कर लो, पर फलहार की थाली में पूड़ी सब्जी पता नहीं क्या क्या महाराज। लगती नहीं कि एकादशी का व्रत का पा रहे हैं कि द्वादशी का पारायण कर रहे हैं महाराज। चकाचक थाली लग के आती है। अरे 15 दिन में कम से कम इस मध्य प्रदेश को भी थोड़ा बहुत आराम मिले, तो इसलिए ये इस प्रयास को भी करते हुए एक दिन एकदम पेट को हल्का रखो, केवल फलों का ही पान करो, सबसे उत्तम एकादशी है। और हम आपसे प्रार्थना करें, यदि एकादशी देखनी है तो हमारे आश्रम आ जाओ वृंदावन। आश्रम की एकादशी जिस दिन प्रसाद पालोगे तो आप लोग कहोगे महाराज ऐसी एकादशी तो रोज आवे हमारे साथ। अच्छा, वैसे संसार में देखते हैं ना, एकादशी व्रत में फलाहार के रूप में आलू ही एक ऐसी चीज है जो विविध रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होता है। आलू का हलवा बना लो, आलू की पकौड़ी बना लो, आलू की कचौड़ी बना लो, आलू की सब्जी बना लो, सब कुछ आलू से बनता है। अरे फलहार भी बहुत है, कोई चाहे तो एकादशी व्रत आराम से कर सकता है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जीवन में कोई व्रत करो चाहे मत करो, कोई नियम धर्म करो चाहे मत करो, पर केवल कुछ चीजें कर लो जिनसे आपका कल्याण हो जाएगा। एक तो 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत, गले में तुलसी की कंठी और मुख में भगवान नाम, इन 3 चीजों को कर लोगे महाराज भवसागर से पार हो जाओगे। कुछ नहीं करना आपको, कहीं मत जाओ, आप घर में बैठे आपका कल्याण है। बस निष्ठा के साथ एकादशी व्रत करें। एक रुक्मांगद नाम के राजा थे जिनके राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूल होते थे। इनके पुष्पों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन अपने राज्य के बगीचे को घूमने के लिए महाराज रुक्मांगद गए तो देखा कि बगीचे के कुछ पुष्प बड़े कम हो रहे हैं। माली से पूछा कि पुष्प कौन ले जा रहा है। माली ने कहा राजा साहब दिन में तो मैं देखता रहता हूं, कोई चोर नजर नहीं आता, रात्रि में जाग के देखो। रात्रि में माली ने जागा और देखा तो आकाश से अप्सराएं उतरती हैं और महाराज रुक्मांगद के बगीचे के पुष्पों को तोड़ के ले जा रही हैं। माली ने सोचा कि बताओ, चोरों को हम धरती पे ढूंढ रहे थे, चोर तो आकाश से प्रकट होते हैं। जैसे ही अप्सराएं आकाश से उतरी, माली ने भाग के और उन अप्सराओं के हाथ को पकड़ना चाहा तो एक अप्सरा का हाथ पकड़ में आ गया। उस देवलोक की दिवांगना का जब हाथ पकड़ा तो उसके उड़ने की शक्ति जो थी ना वो क्षीण हो गई। मनुष्य का स्पर्श पाते ही उसकी शक्ति खत्म हो गई। राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि देवलोक से दिवांगनाएं पुष्पों को ले जा रही हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ले जाने दो, छोड़ दो इसको। अब उस देवांगना ने कहा कि महाराज अब मैं नहीं जा सकती ऊपर, अब मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मनुष्य का स्पर्श हुआ है और अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची ऊपर जाने की। महाराज रुक्मांगद ने कहा देवी कोई तो उपाय होगा जिससे तुम ऊपर जा सको। तब उस दिवांगना ने कहा कि महाराज केवल एक ही उपाय है, आपके राज्य में यदि कोई एकादशी व्रत निष्ठा के साथ करता हो तो अपने उस एकादशी व्रत का हमको पुण्य फल दे दे, हम चले जाएंगे। महाराज रुक्मांगद ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई एकादशी व्रत करता है क्या। सबने मना कर दिया कि हम नहीं करते, हम नहीं करते, कोई रहते नहीं था एकादशी व्रत। एक स्त्री आई, उसने कहा कि महाराज हमने एकादशी व्रत तो नहीं किया, पर एकादशी के दिन हमारी सास से हमारी लड़ाई हो गई, तो लड़ाई के चक्कर में पूरे दिन हमने ना जल पिया ना अन्न खाया, गुस्से में बनी रही और धोखे में एकादशी व्रत हो गया। तो धोखे का व्रत क्या फलदायी होगा? उस दिवांगना ने कहा बिल्कुल फलदायी होगा। उस स्त्री को बुलाया गया और उसने हाथ में जल्ले के संकल्प के साथ अपने एकादशी अनजाने में किए गए व्रत का पुण्य फल मैं संकल्प के साथ दान करती हूँ। ऐसा दान जैसे ही छोड़ा ना कि हजारों लोग देखने वाले थे,
वो देवांगना सबके देखते देखते आकाश में उड़ते उड़ते सबके सामने चली गई। और एकादशी की महिमा सिद्ध हो गई कि एकादशी की महाराज अनंत महिमा। अरे अनजाने में किए गए व्रत की जब इतनी महिमा है तो कोई जान के व्रत करेगा तो उसकी कितनी महिमा मिलेगी। इसलिए माताओं से सबसे प्रार्थना है कि एकादशी व्रत जो करता हो वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करता है, यदि कोई बीमारी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, करने में सक्षम है, तो भैया 15 दिन में एक दिन अन्न नहीं खाओगे तो सूख नहीं जाओगे महाराज, शरीर थोड़ा बहुत ठीक ही रहेगा। इसलिए 15 दिन में एक दिन का व्रत तो करना ही चाहिए।